जय माँ कामाख्या। मैं बात करने वाला हूँ आज आपको काल सर्प योग के बारे में। काल सर्प योग होता क्या है? क्या काल सर्प योग से लोग ज़्यादा डरते हैं? क्या काल सर्प ऐसा चीज़ है जो कि इंसान को बर्बाद कर सकता है? काल सर्प योग वास्तविक में है क्या? काल सर्प से लोग ग्रसित रहते हैं, ना ही काम बाधाओं में किसी अन्य प्रकार की बाधाओं में भी ग्रसित हो जाते हैं। तो कहीं भी ज्योतिष के पास जाते हैं, किसी के भी पास जाते हैं तो वो डरा देता है या क्या कर देता है वास्तविक में कि भाई ये काल सर्प से आप ग्रसित हो। काल सर्प योग है क्या? काल सर्प योग होता क्यों है? काल सर्प योग जब कुंडली में किसी भी स्थान में राहु केतु के बीच में अन्य कोई ग्रह ना हो तो कहते हैं कि काल सर्प योग लग जाता है। क्या काल सर्प योग हमें इतना परेशान कर सकता है कि हमारे जीवन में इतना इफेक्ट डाल सकता है, इतना मुझे डरा सकता है, जिससे मैं किसी भी अन्य प्रकार की बाधाओं से मैं ग्रसित हो जाऊं? का क्या काल सर्प इतना प्रभावशाली है? क्योंकि इतना लोग डरा देते हैं काल सर्प योग, काल सर्प योग, काल सर्प योग। वास्तविक में काल सर्प योग है, अन्यथा नहीं भी है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्रों में शायद इतना विशेष वर्णन इसका वर्णन नहीं किया। हाँ, राहु केतु का वर्णन है। राहु केतु के कारण काल सर्प योग लगते हैं, या काल सर्प योग किसी अन्य कारण, क्योंकि राहु केतु और राहु ये दोनों ही काल सर्प योग का है विशेष योग है। परंतु काल सर्प योग जो होता है इतना डरने वाली विशेष मुख्यतः बातें हैं नहीं। ये पितरों के कारण भी होते हैं, पितृ पूर्व जन्म के कारण भी ऐसे दोष लगते हैं। आज मैं बताने वाला हूं इससे मुक्ति के लिए, राहु केतु इत्यादि जितनी भी प्रकार की बाधाएं हैं ना, इससे मुक्ति के लिए मैं आपको फर्स्ट में बताने वाला हूं कि आप उसके लिए यंत्र क्या हो सकता है, आपके लिए यंत्र कौन सा पहन सकते हैं। इसके साथ साथ में मैं बताऊंगा आप कौन सा मंत्र जप कर सकते हैं जो राहु केतु इन प्रकार की बाधाओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। उसके बाद में आपको बताऊंगा कि आप कौन से रत्न पहनेंगे जो आपके लिए सबसे बेहतर हो सके। रत्न के बारे में मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में भी बताऊंगा, कौन सा बेहतर रुद्राक्ष आपके लिए हो सकता है जो आप उसे पहन करके और इन सभी बाधाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष के बाद में मैं बताऊंगा आपको कौन सा व्रत करने से इससे हमें मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि व्रत भी बहुत ही मायने रखता है। व्रत के बाद में मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा दान हमारे लिए सबसे उत्तीर्ण हो सकता है। दान भी जरूरी है। किसी भी ग्रह नक्षत्र इत्यादि अगर आपको प्रभाव डाल रहे हैं तो दान करने से हमारी बहुत प्रकार की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। मैं दान के बारे में भी बताऊंगा। दान के साथ साथ में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें दर्शन, किनका दर्शन करने से क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि दर्शन का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा पड़ता है हमारे जीवन पे। एक दर्शन मात्र से इंसान की कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मैं बताऊंगा किनके दर्शन करने से क्या प्राप्त होते हैं। आपको किस प्रकार से हम अपनी बाधाओं को जो हमारे अंदर ग्रसित है, उस बाधाओं को जो हमारे ग्रह नक्षत्र इफेक्ट हमारे शरीर पे कर रहे हैं, किस चीज का हमको विसर्जन करना चाहिए जिससे हम इसका विसर्जित कर दें, हमें मुक्ति मिल जाए इन प्रकार की बाधाओं से। तो विसर्जन बहुत ही अनिवार्य है। मैं विसर्जन भी मैं आपको बताने वाला हूं। विसर्जन के साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि किस स्तोत्र का पाठ करने से हमें इस प्रकार की बाधाओं से हमें मुक्ति मिल सकती है। ये काल सर्प योग के बारे में, इन प्रकार की राहु केतु के बारे में, इससे मुक्ति हमें मिल सकती है। बेहतर क्या हो सकता है, इन प्रकार की बाधाओं को मैं आपको बताऊंगा। इसके प्रकार के कुछ कुछ टोटके भी मैं बताऊंगा जो आपके जीवन में लाभकारी होंगे और आप अपने से कर सकेंगे। और अगर आप ज्यादा ग्रसित हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से आप जुड़ सकते हैं और अपनी प्रत्येक प्रकार की बाधाओं से निवारण पा सकते हैं। और काल सर्प का, आप राहु केतु का अगर विषय से बचना है तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से आप जुड़ें और उससे एक यंत्र बनता है जिससे आप इन प्रकार की बाधाओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। परंतु मैं चलता हूं, पहले बात करता हूं काल सर्प योग क्या है।
जब राहु और केतु के बीच में अन्य किसी प्रकार की ग्रह जो होते हैं वो ग्रसित हो जाते हैं, अंध जब दोनों ही ग्रह को बांध दिया जाता है एक दोनों साइड से, और ये दोनों ग्रह काफी हावी हो जाते हैं, और लोग कहते हैं कि ये कालसर्प योग है। ये डराने वाली भी बातें हैं, या जैसे वाली भी बातें हैं, अन्य प्रकार की बाधाएं कि किस प्रकार से कालसर्प योग लगता है। कालसर्प योग कुछ विशेष, मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष ऐसी चीजें हैं जिससे लोगों को ग्रसित होने, लोग परेशान होने की जरूरत है। क्योंकि काफी लोग आते हैं, मैंने महाराज कालसर्प का भी परेशान किया, कालसर्प वो बता देते हैं जिसका कालसर्प रहे भी नहीं, भाई ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की बाधा। अब उसके पास वो किसी अन्य प्रकार से वो ग्रसित है, और आपने कालसर्प योग के बारे में बोल दिया, भाई कालसर्प योग में डरने वाली बातें हैं, तो कालसर्प योग का उन्होंने पूजन पाठ करा लिया, और काल पूजन पाठ करा लिया। अब उससे एक दूसरी परेशानी, क्योंकि उसका परेशानी जो था वो तो आराम हुआ नहीं। तो इन प्रकार से वो ग्रसित रहता है व्यक्ति। कालसर्प योग क्या होता है? ऐसे तो कुछ पितरों के कारण भी ऐसे लगते हैं, पितृ दोष के कारण, पूर्व जन्मों के कारण भी कालसर्प योग लगते हैं। केतु कौन है? केतु ही तो सर्प है। राहु केतु ये दोनों ग्रह हैं, दोनों ग्रह को छाया ग्रह कहा गया है, परंतु मुख्यतः अपने जीवन में प्रभाव तो डालता है ये। इन प्रकार की बाधाओं से बचना, काल सर्पयोग कुछ है नहीं जितना आप सभी डर जाते हैं या करते हैं। इन हाँ, राहु केतु आपको इफेक्ट कर सकता है, आप राहु केतु को देख सकते हैं कि राहु हमारे किस स्थान पे किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है, क्या अच्छे हैं या खराब हैं। दो प्रकार के ग्रह होते हैं ना, एक ग्रह होते हैं देव ग्रह, एक दानव ग्रह होते हैं। इन दोनों ग्रहों में कौन सा ग्रह हमारे लिए बेहतर हो सकता है, कौन सा ग्रह हमारे लिए हमारे जीवन में हमको उपलब्धि प्राप्त करा सकता है। राहु अगर आपको अच्छे स्थान में हो तो राजा बना देगा, और वही आपको पंचम भाव में हो जाए, बैठ जाए, तो अगर विद्यार्थी लाइफ है तो फिर आपको पढ़ने से संबंधित परेशानी कर देगा। तो इन प्रकार से अगर आपको बचना है, राहु केतु से बचने का आप उपाय ढूंढ सकते हैं। ये काल सर्प योग डरने वाली बातें है नहीं। हाँ, पितरों के लिए आप कर सकते हैं पूजा पाठ, पितरी की शांति के लिए आप अपने जीवन में जो बेहतर हो सकता है उसको आप कर सकते हैं। इससे आप जो ग्रसित हैं उन प्रकार की बीमारियों का इलाज आपको बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगा। काल सर्प योग से अगर आपको बचना है, इन राहु केतु से, काल सर्प योग तो कुछ होता है नहीं, पर लोगों के जो भी कहने वाली बातें हैं, विषय है, काल सर्प योग वास्तविक में अपने जीवन में नहीं है। हाँ, लेकिन राहु केतु अगर वो खराब हो, कभी कभी काल सर्प योग अगर आपके जीवन में ग्रसित करता है, तो कभी कभी ऐसे सपने में सर्प दिखाई देना, इन प्रकार की चीजें जो पूर्व जन्म के कारण ये हमें अनुभूत होता है कि ऐसा मैंने गलती करा था, उसकी मुक्ति के लिए मुझे हमारा जीवन मिला है, अपने पितरों की मुक्ति के लिए जीवन मिला है। तो इन प्रकार की चीजों को हम अपने जीवन में ला करके ना, उसका मैं निवारण कर सकता हूं। ये काल सर्प योग के कारण डरने की कोई विशेषताएं नहीं है। हाँ, राहु केतु की मैं व्यवस्था कर सकता हूं, महादेव का पूजन आप कर सकते हैं, आप यंत्र पहन सकते हैं, आप इन प्रकार की नवग्रहों की या किसी अन्य प्रकार की भी बाधा से आप ग्रसित है तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ सकते हैं, और उसका आप निवारण पा सकते हैं। आप इसका अगर बचना है, इससे दोनों राहु केतु अगर ज्यादा ग्रसित कर रहा है, तो अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप राहु का जाप करें, अगर राहु बेहतर है तो ओम राम राहवे नमः या ओम नमः शिवाय का जाप करें। यथाशक्ति किसी गुरु से मंत्र ले लें, ऐसे नहीं है कि कभी भी आप जाप कर सकते हैं। ओम राम राहवे का वो आप जाप कर सकते हैं, अपने से भी कर सकते हैं, है ना? उसको जाप प्रत्येक कम से कम 108 माला, एक माला तो आप कर ही सकते हैं, 108 का माला, ये आप जाप कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में जो आने वाली घटनाएं है ना, जो विपरीत कार्य राहु केतु आपको नुकसान दे रहा है, वो प्रकार की घटनाएं आप पे ग्रसित नहीं हो पाएगी। इन प्रकार की बाधाओं से आप मुक्ति हो जाएंगे। इसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि नहीं चलो रत्न पहनना है, अगर राहु केतु अच्छे हो तो रत्न के लिए आप शनिवार के दिन में राहु का रत्न पहन सकते हैं। राहु सबसे बढ़िया रहेगा गोमेद का, अगर वो गोमेद, अगर राहु आपको अच्छे स्थान में है तो आप किसी भी क्षेत्र में अच्छे प्रभाव
आप पा सकते हैं। चतुर्थ भाव में है, धन भाव में है, राजस्व भाव में है तो राजस्व की प्राप्ति करा देता है राहु। आप प्लस पॉइंट करने के लिए आप इसको कर सकते हैं। आप इसको निगेटिविटी में नहीं ले सकते ना, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी से हमें परेशानी हो रही है। अगर आपको ये परेशान कर रहा है तो आप इसका सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं ना। आप इसको ये नहीं कर सकते कि मुझे ये के कारण मुझे काल सर्प योग ग्रसित कर लिया जिसका कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है? ये डराने वाली विशेषताएँ जो है ना आपको खुद समझनी पड़ेगी वास्तविक में क्या है। आप इसके बाद रुद्राक्ष का धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। रुद्राक्ष के साथ में आप रुद्राक्ष जो बेहतर है आपके 8 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही उत्तम होगा, पर रुद्राक्ष को आप लाएँगे, उसको पहले सिद्ध कर लेंगे। कहते हैं ना कि रुद्राक्ष हम पहन लिए, रुद्राक्ष 8 मुखी का रुद्राक्ष चलिए ठीक है। रुद्राक्ष किसी इंसान है, अगर उसके शरीर में जान ही ना हो तो किस काम का? है ना? तो उसको जान लाने के लिए पहले उसमें क्या है कि उसमें तेज भरना होता है, शक्ति भरनी होती है, पूजा करके उसको जागृत किया जाता है। तब जाकर के हम किसी चीज को हम सिद्ध करते हैं और वो सिद्ध होता है, तब फिर हमें प्रभाव देने लगता है। ये रुद्राक्ष 8 मुखी रुद्राक्ष आप लीजिए, उसके बाद में आप व्रत भी कर सकते हैं जो आपके लिए उत्तम होगा। व्रत में पंचमी तिथि का व्रत आप पालन करें या श्रावण मास में जो आपके नाग पंचमी आते हैं, उस दिन आप पूजन पाठ व्रत आप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा, बहुत ही श्रेष्ठ होगा। क्योंकि सावन महीने में महादेव का दिन होता है, देवादिदेव महादेव, उसमें एक दिन आता है जिसे नाग पंचमी कहते हैं। नाग पंचमी अगर आप पूजा करते हैं तो इन प्रकार की बाधाओं से आप बहुत ही आसान तरीके से मुक्ति पा जाते हैं। काल सर्प योग जीवन में तो ज्यादा प्रभाव नहीं, पर राहु केतु जो होते हैं ना, ये ज्यादा प्रभाव आपको इफेक्ट कर सकते हैं। आप पहले दिखवाएंगे कुंडली में किस स्थान पे क्या है राहु, क्या है केतु, क्या हमें प्रभाव डालेंगे, किस स्थान पे बैठे हुए हैं। तो उन प्रकार की राहु अच्छे स्थान पे बैठे हैं तो अच्छे फल भी देते हैं, तो वो आपको पहले देखना पड़ेगा। आप व्रत के साथ साथ में आप दान बेहतर हो सकता है। दान में जैसे ताजी, है ना, ताजी मूली का दान करें एवं सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के दिन अनाज में तोल करके 1.25 केजी का ऐसा करके यथाशक्ति जो भी है तो उसका आप दान कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। क्योंकि दान बहुत जरूरी होता है। अगर आप दान नहीं करते हैं, कोई भी अगर आप अधर्म से कमाया हुआ किसी धन को अगर कुछ भी अगर दान नहीं करते हैं तो ये आपको प्रभाव डालता है ना। राजा परीक्षित जब कलयुग आने वाला था तो उनको 5वां स्थान कहाँ दिए थे? स्वर्ण में दिए थे, दिए थे ना। स्वर्ण में जब दे दिए थे तो उनको ये समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि भाई 4 स्थान तो आप दे दिए, 5वां स्थान है वो अच्छा स्थान दीजिए। तो अच्छा स्थान कौन सा हो सकता है? तो सबसे अच्छा स्थान आप हमें, चलो मैंने कहा चलो तुम्हें स्वर्ण में मैंने दिया अच्छा स्थान। राहु खुश हो गया, सर ये कलयुग खुश हो गया। कलयुग को लगा चलो भाई स्वर्ण की हमें स्थान मिला, पर स्वर्ण के साथ साथ में उनको ये समझ में नहीं आया कि जो उन्होंने ये कहा कि जो अधर्म से कमाया गया स्वर्ण हो उसमें तुम्हारा वास होगा, धर्म से कमाया हुआ स्वर्ण में तुम्हारा वास नहीं होगा। अब धर्म और अधर्म क्या है? कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं और वही भगवान की देखिए माया। वही परीक्षित उस दिन उग्रसेन का जो मुकुट पहन करके जिन्होंने अधर्म तरीके से कमाया था, अधर्म तरीके से कमाया हुआ स्वर्ण का उसमें वास था, कलयुग उसमें प्रवेश करा और उनसे विपरीत कार्य सर्प जो महर्षि जो तपस्या कर रहे थे उस स्थान पे उन्होंने उनके शरीर पे सर्प डाल दिया। उनके पुत्र ने उनको श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षकनाग का सर्प डसेगा और तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी, वो तुम्हें मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। तो इन प्रकार की चीजों हमारे जीवन में विशेष प्रभाव डालते हैं, है ना।
तो आप दान कर सकते हैं, दान बेहतर है, दान से आपकी किसी भी प्रकार की अच्छे दान के लिए आप कर सकते हैं दान के लिए। दर्शन बहुत ज़रूरी है कि भगवान शिव का दर्शन करें, भैरव का दर्शन करें। मुख्यतः भैरव का पूजन आप कर सकते हैं राहु-केतु के लिए। राहु-केतु अगर शांति करनी है, तो भैरव का दर्शन, भैरव का पूजन, भैरव का पाठ आपको बहुत ही जीवन में लाभकारी दे सकता है। भैरव बहुत ही श्रेष्ठ, अच्छे आपको बेहतर दे सकते हैं। विसर्जन आप कर सकते हैं, मुट्ठी भर कोयले के टुकड़े नदी या बहते हुए पानी में प्रवाह कर दें। किसी भी जब नदी का प्रवाह जब चलता रहा हो, तो उस स्थान में बहते कोयले लेकर के और उसके टुकड़े लेकर के और उसको नदी में आप प्रवाहित कर सकते हैं। इस प्रकार से किसी प्रकार की बाधाएँ आपको ग्रसित ना करें। उसके साथ में आप जूटे वाले नारियल को भी आप प्रवाह कर सकते हैं। नारियल का प्रवाह करना अपने शरीर से उतार करके 21 बार भगवती का नाम लेकर के, कामाख्या का नाम लेकर के आप उसको जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इससे आपके दोष भी मिट जाते हैं। इसके साथ-साथ में आप स्तोत्र का पाठ ज़रूर कर सकते हैं। नित्य में आप राहु स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि राहु चल रहा है, राहु अगर आपके उत्तीर्ण है, तो आप उनका पाठ कर सकते हैं। राहु आपके बहुत बेहतर सपोर्ट करेंगे। अगर राहु खराब हैं, तो फिर उसका विपरीत परिणाम हो जाएगा। भैरव का पाठ करिए, शिव जी का पाठ करिए, उसको दबाइए, उसको शांत करिए, उसको उत्तीर्ण मत करिए। अगर आप उसे उत्तीर्ण करेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है ना? आप इसके स्तोत्र के बाद में कुछ टोटके भी मैं आपको बता दूँ, हो सकता है आप अपने कर लें। गेहूँ या उड़द के आटे की सर्प बना सकते हैं, मूर्ति बना सकते हैं। आप इसका बना करके 1 साल तक उसकी पूजा करें, उसके बाद जब पूजा हो जाए, आपको बढ़िया बृहद से उसकी स्थापना कर लें, पूजा-पाठ कर लें। पूजा करने के बाद में इसके जब 1 साल आपके पूर्ण हो जाए, तो उस साल पूर्ण होने के बाद में आप उसको किसी जल में जाकर के उसको प्रवाहित कर सकते हैं। नदी के तट पे जाकर के उसको प्रवाहित करने से जो भी आपके कष्ट हों, उसका निवारण हो, ऐसी कामना कर सकते हैं। और इसमें विशेषता है कि आप पक्षियों को दाने खिलाएँ, वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। कुल देवी देवता का पूजन पाठ करें, अपने पितरों के लिए श्राद्ध करें। मुख्यतः है कि आप अपने काल सर्प योग से अगर आप ग्रसित हैं, तो आपको अपने पितरों के लिए बेहतर स्थान देना चाहिए। उनको अच्छे से पूर्ण तरीके से श्रद्धापूर्वक उनका श्राद्ध करना चाहिए। पितृ पक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। अगर आप कालसर्प योग से ग्रसित हैं, तो सबसे मुख्यतः हम आपको ये बातें बता रहे हैं कि आप पितरों के लिए जब श्राद्ध का महीना आता है, तो आप पितरों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं, जल तर्पण कर सकते हैं। और उसके साथ में आप कुल देवी देवता का भी पूजन पाठ करें। कुल देवी देवता को भी आप ना छोड़ें, क्योंकि ये पिछले कर्मों का फल होता है। काल सर्पयोग कुछ विशेष होता नहीं है, राहु केतु का प्रभाव से ये होता है। डरने वाली बातें नहीं है काल सर्प क्या होता है, पर आपके पितरों के कारण ऐसी स्थिति हो जाते हैं, तो आप उसको पितरों की मुक्ति के लिए आप कर सकते हैं। इसका उपाय मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं कि इसके लिए क्या हो सकता है। काल सर्प योग आपको किसी भी प्रकार की बाधाओं से ग्रसित नहीं करता है। काल सर्प योग डरने वाली विशेषता मुख्य बात नहीं है। आपको यंत्र अगर आपको लेना है, यंत्र अवश्य आप पहन लें। हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से आप जुड़े और उसका यंत्र का जरूर आप लें। किसी भी प्रकार की अगर आपको बाधाएं हैं, तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से आप जुड़ सकते हैं और उसका बहुत ही आसान तरीके से उसका इलाज पा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। माँ का आशीर्वाद लेना, माँ कामाख्या का आशीर्वाद लेना आपके जीवन में एक नई पॉजिटिव ऊर्जा आपको प्राप्त करता है और वो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। तो आप उसको लें, आप मंत्र का आप यंत्र लें, अवश्य लें, मंत्र का जाप करें। आप पत्थर का स्टोन पहन सकते हैं, आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, भगवान शिव का व्रत कर सकते हैं। उसके साथ में आप दान कर सकते हैं, साथ में दर्शन कर सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं, स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इन सभी प्रकार की चीज़ों को मैंने आपको बताया और आगे मैं दूसरे वीडियो में कोशिश करूँगा कि इसको और एक्सप्लेन करके और बेहतर क्या तरीके से मैं आपको बता सकूँ। क्योंकि ये काल सर्प योग कुछ विशेष नहीं है जिस प्रकार से आप सभी समझ रहे हैं और डर रहे हैं। तो आपको डरने की बात नहीं है, काल सर्प योग से मुक्ति पाना है तो भगवान शिव के शरण में जाइए
अकाल सर्प योग कुछ होता नहीं, पितरों के कारण होता है, तो इसको आप नहीं मान करिए, पितरों की आप पूजा पाठ करिए ना। काल सर्प से क्या मतलब है? चलिए ठीक है, जय माँ कामाख्या।